नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना। शहर और आसपास की ताज़ा खबरों, घटनाओं और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको बताएंगे शिक्षा, समाज, राजनीति और स्थानीय विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, ताकि आप हर पल अलीगढ़ की धड़कनों के साथ जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन का सिलसिला। एडमिन कप अंडर 15 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में साई चैलेंजर्स ने एडमिन धुरंधर को 89 रन से हराकर ट्रॉफी जीती। साई चैलेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 260 रन बनाए, जिसमें यूवी लोधी ने 60 गेंद में 156 रन की शानदार पारी खेली। एडमिन धुरंधर की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 171 रन ही बना सकी। साई चैलेंजर्स की ओर से प्रतुल्य वार्ष्णेय और अश्विनी भास्कर ने 2-2 विकेट लिए। यूवी लोधी को प्लेयर ऑफ द मैच, लकी कुमार को फाइटर ऑफ द मैच, करण प्रताप सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। अन्य पुरस्कारों में लक्ष्य गुप्ता सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, तनिष्क कन्नौजिया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, भद्रेश संत सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर और वंश यादव सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक बने। मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसका सर्वप्रथम मैं श्रेय देना चाहूँगा हमारे बड़े भाई अजय शर्मा जी को, जिन्होंने एडमिन कप अंडर 15 टूर्नामेंट का आयोजन महेश्वर ग्राउंड पे अपनी एकेडमी के द्वारा बाहर के छात्रों को एकेडमी चल रही हैं उनको बुलाया। यहाँ पे बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़ की कई एकेडमियां हैं, क्योंकि लगातार बच्चे जो खेल रहे हैं लगातार एकेडमी में, उनको प्रतिभाग करने का मौका मिला। ट्रायल के माध्यम से उन्होंने अंडर 15 ये टूर्नामेंट खिलाया। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 2 ग्रुप में 8 टीमों को डिवाइड किया गया। मैं आपको बता दूं, पहला ग्रुप जो बना था साई चैलेंजर्स और सिब्बो राइडर्स और फायर स्ट्राइकर्स और सुपर स्ट्राइकर्स, और जो अगला बी ग्रुप बना था वो बना एडमिन धुरंधर और प्रिंस फाइटर्स और डाटा स्टील एंड फूल थंडर्स के बीच में। और बहुत ही कांटे के मुकाबले हुए, जिसमें कि मैं आपको बता दूं साई चैलेंजर्स उस ग्रुप में टॉप पर रही, अजय रही, हर एक मैचेस जीता और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरी तरफ एडमिन धुरंधर भी बहुत अच्छी खेली, वो भी टॉप पर रही, जिसमें उसका एक मैच ड्रॉ रहा प्रिंस फाइटर्स से। सेमीफाइनल मुकाबले हुए, चारों टीमों ने सेमीफाइनल मुकाबले खेले। साई चैलेंजर्स और एडमिन धुरंधर ने दोनों मैचेस जीते, सेमीफाइनल के दोनों ने फाइनल में प्रवेश किया। आज फाइनल मुकाबला जो खेला गया वो बहुत ही बड़ा मुकाबला खेला गया। मैं आपको बता दूं कि साई चैलेंजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 260 रन बनाए, जिसमें मैं आपको बता दूं हमारे इनके जो खिलाड़ी हैं, धाकड़ बल्लेबाज यूवी लोधी ने 60 बॉलों पर 156 रन, 18 चौके और 18 छक्के और 8 छक्कों की मदद से बनाए। वहीं दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए करण प्रताप ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, मगर इसकी शुरुआत एडमिन धुरंधर की बहुत ही स्लो रही, जिसमें कि उन्होंने ये मुकाबला अपनी प्रतिद्वंदी टीम से 89 रनों से गंवा दिया और साई चैलेंजर्स ने ये मुकाबला एडमिन कप अंडर 15 का जीतकर फतेह प्राप्त की। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग किया था, उन्होंने अपने आप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसमें करीब 7 से 8 शतक लगे हैं और लगातार शतक और 50, और जिसमें आपको बता दूं हमारे अंडर 15 के जो खिलाड़ी थे उसमें 13 इयर्स के भी थे, 13 साल का भी खिलाड़ी था, 14 साल का भी खिलाड़ी था, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हैट्रिक ली, लगातार एक मैचेस में 5-5, 4-4 विकेट लिए और बहुत फास्ट 50, फास्ट 100 लगाए। और इसमें हमें एक चीज देखने को मिली, जो खिलाड़ी, जो बच्चे ग्राउंड पर रहते हैं, वाकई में मेहनत करते हैं, वो एक तरीके से बता दूं बहुत ही अच्छे उभर कर आ रहे हैं। और मैं इन खिलाड़ियों को एक ही शुभकामनाएं देना चाहूंगा, भविष्य में ये आकर भारतीय टीम में खेले, क्योंकि और अपने शहर अलीगढ़ का नाम इसी तरीके से खेलकर रोशन करें। मेरी यही शुभकामनाएं इन्हीं खिलाड़ियों के साथ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के एलमपुर इलाके में लड़की भगाने के आरोप को लेकर 2 पड़ोसी परिवारों में झड़प हुई, जिसमें लाठी डंडों से मारपीट के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल महिला के परिजनों ने पड़ोसी परिवार पर घर में घुसकर हमला और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत किया और दोनों पक्षों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बस कहाँ रहती है? गड़िया। थाना कौन सा है? बन्ना देवी। अच्छा, ये कौन है जिनके चोट लगी है? क्या है? मेरी माँ है। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी देवी। अच्छा, क्या घटना हुई है इनके साथ?
1 तारीख को घटना हुई थी, क्या कहते हैं, दूसरे पक्ष की एक लड़की भाग गई थी। उन्होंने सोचा कि हमने भगाई है, उस चक्कर शक किया आप? शक के दौरान पे उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। क्या लोग हैं मारपीट करने वाले? मैं तो क्या ही जाने थी। क्या लोग हैं, क्या क्या नाम है? एक इनू है, हेमंत, पवन और पड़ोस की रहने वाले हैं? पड़ोस की रहने वाले हैं? पड़ोस की रहने वाले हैं? हाँ। तो किस चीज़ से मारपीट करी है इनके साथ? लाठी डंडों से किससे करा है? हाँ। तो थाने गई थी आप? हाँ, थाने गए थे। कार्रवाई हुई है? कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। एस कप्तान सिंह की वहाँ पे कोठी पे गई थी सर के यहाँ, मुलाकात नहीं हो पाई? उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अभी इनके कहाँ चोट लगी है? इनकी ज़्यादातर सर में है और ये जबड़े में है। तो ये कहाँ एडमिट है? ये मलखान सिंह। अच्छा, और कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई है। आपका? हरीशचंद। हरीशचंद कहाँ रहते हैं आप? हरियाणा थाना कहाँ? बन्ना देवी। अच्छा, ये बताइए, ये कौन है आपकी? मेरी बात अच्छा, क्या घटना हुई है आपके? हमने के संग में मारपीट करी इन लोगों ने। कौन लोग हैं मारपीट करने? एक प्रकाश है, हाँ प्रकाश को लौटा है। हाँ। वो किस बात को लेके मारपीट करी है? इसकी लड़की भक्ति किसी हमारा शक में नाम है। अच्छा, शक में लेके इस चक्कर में मारपीट करी है। कितने लोग हैं मारपीट करने वाले? मारपीट वाले तो बहुत है, मगर मैंने तो 6 लोगों का नाम लिखाया है। 6 लोग? एक प्रीति है, क्या की प्रकाश की घरवाली प्रीति है, उसका बेटा है सचिन। अच्छा, और आपका पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र कल के उठा लेगा हेमंत, और उसका पता ही नहीं होगा। पूरी पुलिस पहुँच गई पुलिस, मैंने कई बार वो करी कॉल, तो वहाँ वीडियो में तो वहाँ कैमरा में निकाल रहा है कि हाँ उठा कर ले गए जमीन। मारपीट का वीडियो भी है आपके पास? है मारपीट का। तो पुलिस थाने में तहरीर दी आपने? तहरीर दी, कोई सुनवाई नहीं है साहब अभी तक। कप्तान साहब से मिले थे आप? कप्तान साहब के पास गए, कप्तान साहब से मुलाकात नहीं हुई, 2 दिन गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है? ना कोई नहीं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने आरटीओ द्वारा स्कूल वाहनों पर की जा रही लगातार कार्रवाई के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जो उनकी अनुपस्थिति में एसीएम को दिया गया। उन्होंने विशेष रूप से संत फैमिलीज स्कूल और लेडी फातिमा स्कूल के वाहनों पर लगातार कार्रवाई और जुर्माने की शिकायत की, जिससे स्कूल संचालकों और अभिभावकों में रोष है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और स्कूल वाहनों पर कार्रवाई रोकने की मांग की, ताकि बच्चों की पढ़ाई और आवागमन प्रभावित ना हो। बड़ा अहम समस्या है। मैं डीएम साहब से मिलने आया था, डीएम नहीं है, एडीएम सिटी बैठी है, उनके एक समकक्ष अधिकारी और भी बैठी हुई। मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि जितने भी छोटे स्कूल है, सेंट फिडलिस है आपका, या लेडी ऑफ फातिमा है, और भी बहुत सारे स्कूल हैं, इनमें जो पढ़ाई के छोटे बच्चों को ले जाने के लिए गाड़ियां, इको बसें, टेम्पो ट्रेलर ये सब लगे हुए हैं, इन सबको आरटीओ चलने नहीं दे रहे हैं। बेचारे अपने बच्चों की रोटी रोजी के लिए छोटे टेम्पो पहले से लगे हुए, आज से 20 साल से लगे हुए हैं, और उनके बेतहाशा पैसे से उनके चालाने कर रहे हैं, उनको थानों में बंद करा रहे हैं। लेकिन आरटीओ का कहना ये है कि जो गाड़ी फिटनेस नहीं है, कबाड़ा गाड़ी है, वो स्कूलों में चल रही है। इस बात पे हम सहमत हैं, आरटीओ की बात स्वीकार करते हैं, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि हम फिटनेस कराए दे रहे हैं, तब तो चलने दो। समस्या कुछ और है, बड़ी बसों वालों ने कुछ स्कूलों के स्टाफों से किसी से डील कर रखी है, या सरकार में बैठे हुए लोगों ने डील कर रखे हैं। बस चलेंगी तो बस को पैसे का लाभ होगा तो उन्हें दे सकते हैं, बाकी छोटे गाड़ियों वाला तो कोई किसी को दे नहीं सकता है। लेकिन समस्या दूसरी है कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो छोटी गाड़ियां घर से ले जाती हैं, माँ बाप नौकरी पे चले जाते हैं, अपना काम करते हैं, स्कूल से आते हैं तो घर छोड़ जाती हैं। अब बात लेने जाएगा, छोड़ने जाएगा कि तो रोटी कमाने जाएगा, तो ये तो बच्चों के साथ नहीं, उनके परिवारों के साथ भी बहुत अत्याचार है। और ये जो अपनी रोटी रोजी के लिए, बच्चों के निभाने के लिए स्कूल ये छोटी गाड़ियां चला, उनके साथ अत्याचार है। ये कैसा नियम? और आरटीओ जबरिया काम कर रहे हैं, तानाशाही पेल रहे हैं। आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, 15 दिन का टाइम मांगा तमाम लोगों ने कि हम गाड़ियों को फिटनेस भी कर लेंगे, हमको थोड़ा लचीलापन दीजिए, अन्यथा विजेंद्र सिंह जी अपने दल के साथ सड़कों पर आंदोलन करेगा। किसी भी कीमत पर गरीबों का दोहन नहीं होने देगा,
और अभिभावकों और बच्चों के साथ इस अत्याचार को नहीं होने देगा। उन्होंने कहा, मेरे सामने बात भी किया, उन्होंने आरटीओ फोन भी किया है कि आप 15 दिन तक इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मत करिए, इनकी चालानी मत करिए। हमने शासन को अवगत करा दिया है, कुछ 2-1 दिन में निर्णय हो जाएगा। इसके साथ दूसरी मांग एक और कर दी हमने कहा ओलावृष्टि हुई है, पूरा जिला चिल्ला रहा है, क्या प्रशासन, सरकार और प्रशासन के घर से जा रहा है? ज्यादा से ज्यादा नुकसान की रिपोर्ट दो और इन्हें इनका मुआवजा दिलाओ। ये 2 बातें आज हम करने के लिए आए थे। आपके माध्यम से प्रशासन से, सरकार से कहना चाहते हैं तत्काल निस्तारण करे, वरना किसानों और आम जनता और बच्चों के साथ हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में किसान सेना आ ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे और प्राइवेट स्कूलों के अवैध धन वसूली के खिलाफ शिक्षा माफिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। राष्ट्रीय संगठन प्रभारी मोहम्मद शमी ने कहा कि एनसीईआरटी लागू होने से छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलेगी और चेतावनी दी कि 48 घंटे में मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। सीएम साहब ने एक आदेश दिया था प्राइवेट स्कूलों में, सभी प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की बुकें लागू की जाएं, लेकिन आदेश देने के बाद अभी तक कोई भी प्राइवेट स्कूल डीएम साहब के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। 1 अप्रैल से सभी स्कूलों में कोर्स का वितरण चल रहा है। सभी अपने सिलेक्टेड दुकानों पे अभिभावकों को भेज रहे हैं कि आपको उस दुकान से लेना, अगर आपको मोजा लेना है तो उस दुकान से लेना है, ड्रेस लेनी है तो आपको उस दुकान से लेनी है, कोर्स लेना है तो उस दुकान से लेना है। मतलब स्कूल वाले एक तरीके से लूट मचाने का काम कर रहे हैं। तरह तरह के चार्ज बच्चों से लिए जाते हैं, एक्टिविटी चार्ज लिए जाते हैं, डेवलपमेंट चार्ज लिए जाते हैं और हर साल फीस बढ़ाने का काम किया जाता है। तो हम आज इसी चीज को लेकर डीएम साहब के पास ज्ञापन लेकर आए थे और हमने मांग की है कि सख्ती से एनसीईआरटी बुकों को प्राइवेट स्कूलों में लागू किया जाए। इस आदेश को लागू किया था, लेकिन आदेश डीएम साहब ने आदेश दिया, ये बहुत अच्छा आदेश है, लेकिन ये जमीनी स्तर पर कोई भी प्राइवेट स्कूल मानने के लिए तैयार नहीं। अगर प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता, प्रशासन प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती से कार्रवाई करेगा तो ये सभी लोग एनसीईआरटी बुकों को लागू करेंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एनसीईआरटी की बुकें लाभ मिल नहीं रही है, तो आपको जितनी बुकें मिल रही है आप उनको तो चलाइए, लेकिन उनको भी चलाने के लिए नहीं तैयार है। तरफ एक बच्चा है अगर छोटा, उसके पास 12-13 किताबें, इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश सेकंड, हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड, मतलब ये क्या तरीका है? हिंदी एक ही तरीके की होती है, फर्स्ट सेकंड क्या होती है? तो ये 2-2, 3-3 तरीके की बुकों को चलाया जाता है और एक बच्चे का कोर्स कम से कम अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे का लेंगे तो 5000 रुपए से कम का नहीं आ रहा है। अगर एनसीईआरटी की बुकों में और प्राइवेट बुकों में कंपेयर करेंगे तो कम से कम 8-10 गुने का फर्क आता है। अधिकारी साहब को हमने ज्ञापन इसलिए सौंपा है कि जो आपने आदेश दिया है इसको सख्ती से मनवाने का काम किया जाए। आपने आदेश तो दे दिया, लेकिन कोई भी आदेश इसका प्राइवेट स्कूल इसका पालन नहीं कर रहा है। पालन नहीं होता तो अगर पालन नहीं होता तो किसान सेना के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जिसमें छोटे स्कूल के बच्चों को और अभिभावकों को लेकर, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी एक अभिभावक हैं, तो सभी को लेकर एक बड़ा आंदोलन अलीगढ़ शहर में किया जाएगा। आज हमने अपने किसान सेना के बैनर तले अलीगढ़ के डीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। जो अभी पूर्व में हमारे डीएम साहब ने एनआरसी किताब को लेके एक अपडेट दी थी, जिसमें अलीगढ़ क्या पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राइवेट स्कूल है उस पर लागू नहीं हो पा रहे। जो प्राइवेट स्कूल की किताबें हैं प्राइवेट में खरीदी जा रही है। हमारी एनसीईआरटी की जो बुकें अगर खरीदते हैं उन रेटों पे और जो प्राइवेट की किताबें हैं बहुत अंतर आता है। तो आज उसी सब चीजों को लेकर ज्ञापन दिया, क्योंकि 2 दिन पहले हमारी राष्ट्रीय कमेटी मीटिंग हुई थी। अभी हमारे किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अवनीत पवार जी ने कहा हर जिले पर एक ज्ञापन दिया जाए और इसके साथ साथ ये कहा अगर ज्ञापन की अगर संज्ञान नहीं लिया था तो उसके लिए हम आगे की रणनीति बनाएंगे। जो भी रणनीति में जो भी आदेश होंगे राष्ट्रीय कमेटी के, हम उस आदेश पे काम करेंगे। अभी हमने मैडम साहब को जो है ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा हम जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई अगर नहीं होती तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। स्कूल वालों को कहना ये है कि अभी एनसीईआरटी नहीं तो टाइम तो बढ़ा दिया जाएगा। डीएम साहब से अभी हम इस बारे में बात करते हैं, डीएम साहब यहाँ पर है नहीं, तो किताब नहीं है तो उसे अवेलेबल कराएंगे। तुम्हारी अथॉरिटी डिमांड क्या है? हमारी अथॉरिटी डिमांड पूरी है कि एनसीईआरटी की जो किताबें है जो जिस रेट में आ रही है उसी रेट पे प्राइवेट किताबें मिलनी चाहिए एनसीईआरटी में। और स्कूलों पे जो चार्ज लगाया जा रहा है, स्कूल वाले जो बच्चों पे विभाग में चार्ज लगाते हैं ड्रेस पे, किताबों पे, और जो स्कूल में चार्ज बिल्डिंग चार्ज लेते हैं वो सब खत्म कर दिए जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में रेलवे रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें 12 अप्रैल 2026 को डॉक्टर हैनीमैन को
271वीं जयंती मनाने की जानकारी दी गई। रामघाट रोड स्थित ऑर्चिड ब्लू में आयोजित कार्यक्रम में जिले के सभी तहसीलों के होम्योपैथिक चिकित्सक, स्टोर संचालक और दवा निर्माता कंपनियां भाग लेंगी, अपने स्टॉल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रदर्शित करेंगी। इस अवसर पर सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर शिव कुमार गौड़ और सीनियर स्टोर प्रोपराइटर दीपक शर्मा को सम्मानित किया जाएगा। एसोसिएशन ने हैनीमैन सप्ताह के तहत 8, 9 और 11 अप्रैल को विभिन्न क्लिनिक्स में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की भी घोषणा की, जिसमें सभी को मुफ्त दवाएं दी जाएंगी। प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव लोचन उपाध्याय समेत कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। आज हमने इसलिए प्रेस वार्ता रखी है कि डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन साहब, जो कि इस होम्योपैथी के फाउंडर हैं, उनका जन्मदिन मनाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमारा होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन अलीगढ़ रजिस्टर्ड इस प्रोग्राम को पिछले 12 साल से मना रहा है। उसी संदर्भ में हमारा उनको जन्मदिन मनाने का स्थान हमने ऑर्चिड ब्लू रखा है, होटल ऑर्चिड ब्लू, रामघाट रोड। मगर इस प्रोग्राम में हम एक सीनियर डॉक्टर को सम्मानित करते हैं, एक सीनियर स्टोर को सम्मानित करते हैं। इस बार हमने सीनियर स्टोर में होम्यो पॉइंट, होली चौक, मसूदाबाद प्रोपराइटर उसके हैं दीपक शर्मा जी, उनको सम्मानित किया जाएगा। वो संदीप शर्मा मेमोरियल अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टरों में डॉक्टर BN पॉल होम्यो श्री सम्मान, डॉक्टर शिव कुमार गौड़ जो कि इस समय इस साल की सीनियरिटी में आते हैं, उनको दिया जाएगा। हर साल एक सीनियर और एक स्टोर को हम देते हैं। ये दोनों हमारे अवार्ड होते हैं एसोसिएशन के। एसोसिएशन बैठ के पूरे प्रोग्राम को डिसाइड करती है कि हमें कौन सीनियर को देना है, कौन स्टोर सीनियर को देना है। ये प्रोग्राम हमारा 5 दिन तक चलता है। हम अपनी अपनी क्लिनिक से, जैसे कि पंडित होम्यो स्टोर, वहाँ एक दिन होम्यो फ्री दवाएं, एक होम्यो पॉइंट मसूदाबाद चौराहा होली चौक, एक दिन वहाँ फ्री दवाएं गरीबों को। एक दिन हम डॉक्टर गार्गी गोयल जिनका आवास है, आवास से एक दिन फ्री दवाएं। डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, उनके क्लिनिक से, मीरा कॉम्प्लेक्स से, एटा चुंगी से फ्री दवाएं। एक दिन डॉक्टर राजीव लोचन उपाध्याय मलखान सिंह हॉस्पिटल के सामने, एक दिन वहाँ फ्री दवाएं गरीबों को वितरित करेंगे। जो भी सुबह से शाम तक आएगा उसकी टाइमिंग हमारी सुबह 11 बजे से 4 बजे तक रहती है। इन 5 जगह में कहीं से भी कोई भी दवा फ्री प्राप्त कर सकता है, चिकित्सा फ्री करा सकता है, क्योंकि ये एक हमारा फ्री कैंप समर्पित है डॉक्टर हैनीमैन साहब के लिए, जिनका जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं, जिन्होंने इस होम्योपैथिक को जन्म देके करोड़ों लोगों को आज रोजगार दे दिया है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स भी हैं, स्टोर भी हैं और करीब करीब 365 मेडिकल कॉलेज भी हैं। उसके अलावा डॉक्टरों की संख्या इस समय ऑल ओवर इंडिया में 3 लाख से ऊपर है। उनके कंपाउंडर हुए, उनके यहाँ का स्टाफ हुआ, इतने लोग इस होम्योपैथिक से रोजी रोटी को पा रहे हैं। स्टोर भी हमारे यहाँ काफी हैं। स्टोर के बारे में मैं हमारे यहाँ जो यूनिट है उसमें डॉक्टर राजीव लोचन उपाध्याय अध्यक्ष हैं, जो मैं हूँ। बाकी गार्गी गोयल, डॉक्टर गार्गी गोयल है, आप BHMS की टॉपर हैं और आप हमारी यूनिट की सेक्रेटरी हैं। और हमारे बीच में हमारे जॉइंट सेक्रेटरी माननीय गुलशन पंडित, जो पंडित होम्यो स्टोर के मालिक हैं, जिनका स्टोर रामघाट रोड पे है। हमारे बीच में वाइस प्रेसिडेंट दीपक शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट अंशुल शर्मा, अंशुल शर्मा का भी स्टोर रामघाट रोड पे, अंशुल होम्यो स्टोर। दीपक शर्मा का होम्यो स्टोर होम्यो पॉइंट होली चौक पर है, मसूदाबाद पर। निःशुल्क दवा वितरण की जा रही है, इसमें कुछ लिमिट है कि कितने आएंगे? करीब करीब हम लोगों ने पिछले साल भी कैंप किए थे, तो जितनी क्लिनिक हमने डिसाइड किए हैं 5-6, उन एरिया के लोग अगर हम कुल टोटल लगा लें तो करीब 1000 मरीज
हर स्टोर से मिला के दवा प्राप्त कर लेता है। उसको फिर हम एक बार रिपीट करने का मौका फिर फ्री देते हैं, क्योंकि उसका एक पर्चा बना देते हैं, जिससे अगर वो ठीक नहीं हो पाया है तो एक बार 15 दिन की दवा और रिपीट करके ले जा सकता है। अगर वो कहता है मार्केट की कोई दवा लिख दीजिएगा तो हम मार्केट की दवा लिख देते हैं, क्योंकि हमारे इस यूनिट में स्टोर के भी लोग हैं जो उनको सैंपल भी प्रोवाइड करा देते हैं। अगर ज्यादा गरीब है उनको कंसेशन करके भी दवा दे देते हैं। जैसे पंडित होम्यो स्टोर है, होली चौक पे मान लीजिए होम्यो पॉइंट है, अंसुल होम्यो स्टोर है रामघाट रोड पे, मीरा कॉम्प्लेक्स औरंगाबाद में हमारा ये साईं बाबा होम्योपैथिक स्टोर है। तो हम लोग सब मिलके इसको बनाएंगे और इस कार्यक्रम को 12 तारीख को शाम को 7 बजे दिन रविवार को ऑर्चिड ब्लू होटल रामघाट रोड पर सभी लोग इकट्ठा होकर, सभी डॉक्टर्स, सभी स्टोर वाले लोग, सब हम लोग जो होम्योपैथिक से जुड़े हुए लोग हैं वो सब वहां इकट्ठे होंगे और वहां पर उन हैनीमैन साहब के बर्थडे को केक काटकर सेलिब्रेट करें। मेरा नाम डॉक्टर गार्गी गोयल है और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है और इसका जो कारण है वो है डॉक्टर हैनीमैन सर का बर्थडे 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाना है, तो उसके रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। लोगों के लिए जागरूक इसका जो वेन्यू है वो ऑर्चिड ब्लू होटल में है जो कि रामघाट रोड पे स्थित है और इसका जो कारण मतलब इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली डॉक्टर हैनीमैन सर के बर्थडे के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। मेरा नाम गुलशन पंडित है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी अलीगढ़ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से। हर साल हम विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को जो मनाते हैं, इस साल हम 12 अप्रैल होटल ऑर्चिड ब्लू में इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य कारण जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम कैसे होम्योपैथी को अब पूरे विश्व में हम इसका प्रचार प्रसार कर सकें। इस कार्यक्रम में आप देख पा रहे हैं सभी मेडिकल कंपनियां, जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं और इंक्लूडिंग होम्योपैथी के मेडिकल स्टोर और इनफैक्ट सारे डॉक्टर्स इसको मिलकर आयोजित करते हैं और हमारा हर वर्ष केवल यही एक उद्देश्य रहता है कि हम इस कार्यक्रम को कैसे भव्य से भव्य बना सकें। और इस कार्यक्रम को लेके हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित की है जिसमें हमने सारी बातें, जैसे हमने कैंप लगाएंगे 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक लगातार ये कैंप लाएंगे जिसमें फ्री मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं। सभी मेडिकल स्टोरों का इसमें सहयोग रहना है, सभी डॉक्टर्स का इसमें सहयोग रहना है और न केवल फ्री मेडिकल कंसल्टेशन बल्कि फ्री दवाइयां भी आप ला सकते हैं और होम्योपैथिक से लाभ उठा सकते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में भारतीय वायु सैनिक विशाल चौधरी की मौत हो गई। छुट्टी पर घर आए विशाल चौधरी बुलेट बाइक से जा रहे थे कि अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौके पर ही घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। विशाल चौधरी 3 साल पहले अग्निवीर के रूप में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे और परिवार में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। घटना के बाद इलाके में शोक और संवेदना का माहौल है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। ये कौन है आपके? भांजे। ये क्या हुआ? काय में तैनात थे, कहाँ पर थे? खैर से आए दुकान पे से रोटी खाने के लिए घर। तो किसी दोस्त का फोन आया, उसने बुलाया है। अच्छा। अब ये कोई मालूम नहीं है यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको? हम तो ऐसा जा रही कि मार हो जी गाँव एक्सीडेंट हो तो मोटरसाइकिल टूटती कचू हो तो पुलिस केस हो तो या तो कोई ना कोई तो काय में थे ये? एयरफोर्स में। क्या उम्र रही होगी इनकी? 23 साल। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले थे? रजावत। तो अच्छा, इनका कहीं इलाज चला था? नहीं कहूँ चलो इलाज उनका मेडिकल ले गए, मेडिकल जीवन ज्योति का। मेरा नाम चंद्रबोस। ये कौन थे आपके? मेरा भतीजा। क्या नाम था इनका? विशाल चौधरी। ये कहाँ के रहने वाले थे? रजावल के रहने वाले। थाना कौन सा पड़ता था? थाना गोंडा पड़ता। अच्छा, ये क्या हुआ है इनका? आपको क्या सूचना लगी थी?
मैं तो इसकी हालत देखे से तो कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि इसकी बाइक में भी कोई चोट नहीं है। बता रहे हैं कि इंडिकेटर टूटा हुआ है। अच्छा, इसके हाथ में भी चोट है, हाथ इसका एक सीधा टूटा हुआ है और सिर में चोट है। तो ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे ये भी नहीं, ये घर तो ये बताया गया था, मेरा भाई छोटा आड़तिया है, वहाँ ये बताया गया था घर रोटी खाने जा रहा हूँ, खाना खाने की बताया गया और यहाँ मिले दूध आप। तो क्या सूचना लगी थी? अभी हमें तो इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं। क्या करते थे ये? एयरफोर्स में थे। क्या उम्र रही होगी इनकी? और उम्र लगभग 22-23 साल। 22-23 साल। 17 साढ़े 17 का तो लगी हो। 22 साल से कम। इसकी 2.5 साल नौकरी हो चुकी। तो क्या पता लग रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है? देखो हमारे अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के अतरौली कस्बे के मोहल्ला ब्राह्मणपुरी में देर शाम बकरी चराने के दौरान इब्ने हसन का बकरी विद्युत पोल से टकरा जाने के कारण करंट की चपेट में आकर मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित गरीब परिवार से हैं और बकरी चराने का काम करते हैं। बकरी की कीमत लगभग 40 से 50 हजार रुपए बताई गई है। सूचना मिलते ही कस्बा चौकी प्रभारी अरविंद कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग के जेई आशीष यादव को मामले की जानकारी दी, जिन्होंने पीड़ित की सहायता का आश्वासन दिया। आपका हारिस। पिता क्या नाम है? मुन्ना। कहाँ के रहने वाले? ब्राह्मणपुरी। अच्छा, ये बकरा बिजली ने पकड़ा है, ये कहाँ की घटना है और किसका बकरा है ये अतरौली दाढ़ी चौड़ाई से गुरुद्वारा वाली गली में। अच्छा, तो ये बकरा किसका, आपका ही किसी और का है? ये मेरे चाचा का है। क्या नाम है आपके चाचा का? इब्ने हसन। इब्ने हसन। कहाँ के रहने वाले? ब्राह्मणपुरी। टीड़ानीम। किस समय की घटना है ये? 8:08 बजे की। 8:08 बजे। अच्छा, तो ये बकरा लेकर कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? जंगल से चुगा कर लाते थे। जंगल से चुगा के घर पे लेकर आए थे। तो ये किस जगह की घटना, कौन सी जगह है ये? लाठी वाले चौड़ाई से गुरुद्वारा जाता टीड़ानीम ब्राह्मणपुरी में, वहाँ की घटना है। रोड पे की। अच्छा, तो आपने पुलिस को सूचना की? अभी पुलिस को सूचना दी, नंबर लग ही नहीं रहा। 112 वाला नंबर लगा नहीं। क्या चाहते हो आप? अब ये चाहते हैं कि हम गरीब आदमी अपने 10-5 रुपये बकरी चुगाते हैं, हमारे इसके जरिए बकरी आया थी, बकरी काम करते हैं। बकरी चुगाने का काम करते हैं आपके चाचा? उनका बच्चा छोटा बच्चे अपने पेट पाल ले, यही बच्चा ऐसा झटका इससे पकड़ के खींचा। और कई बार। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।